एक बार देवताओं और असुरों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। दोनों ही खुद को ज़्यादा बुद्धिमान मान रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे कि हम ज़्यादा बुद्धिमान हैं। अब जब बहस बहुत आगे तक गई तो उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, चलते हैं ब्रह्मदेव के पास, वही बताएंगे कि हम दोनों में से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, परमपिता, आपकी हम दोनों ही संतानें हैं, अब आप एक बात बताइए कि हम में से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। ब्रह्मदेव असमंजस में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि अगर आज अभी बिना किसी परीक्षा के मैंने इनको निर्णय सुना दिया तो कोई ना कोई एक तो नाराज होगा ही। इससे अच्छा है क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। ब्रह्मदेव ने कहा, ऐसा है कि आप दोनों कल भोजन पर आमंत्रित हैं, आप सभा में आइए, भोजन करिए, उसके बाद आपको निर्णय मैं बता दूंगा। दोनों ही समय पर पहुंच गए। ब्रह्मदेव ने शर्त रखी कि भोजन करते समय आपको अपने हाथ मोड़ने नहीं है, बिना हाथ मोड़े भोजन आपके मुंह में चला जाना चाहिए। अब पहले बारी आई असुरों की। उन्होंने प्रयास किया कि किसी भी तरह सीधे हाथ से भोजन अपने मुंह तक ले जाएं, लेकिन वे अपने प्रयास में असफल रहे। उनका भोजन यहाँ गिरता वहाँ गिरता, मुंह तक तो नहीं पहुँच पाता, क्योंकि वो सीधे हाथ से ऊपर से गिराने का प्रयास करते। अगर हाथ मोड़ देंगे तो नियमानुसार वो जीत नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन भोजन उनके मुंह तक गया नहीं। जब देवताओं की बारी आई तो वो एक दूसरे के समक्ष बैठ गए, सामने बैठ गए, और इस तरह से बिना हाथ को मोड़े नियम का पालन करते हुए उन्होंने एक दूसरे को भोजन करा दिया, और एक दूसरे की सहायता के कारण सभी का पेट भर गया। इस तरह देवता इस प्रतियोगिता में विजयी हुए। यह कहानी हमें संदेश देती है कि यदि हम एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करें तो जीवन में सफल होंगे, और खासकर इस भावना का संचार हमें अपने बच्चों में करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय प्रतियोगिता का युग है और सभी एक दूसरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि साथ मिलकर कार्य करने से कार्य आसान हो जाता है, हमारे लिए भी और सामने वाले के लिए भी।